आज हम आइल्स का ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर काफ़ी कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को। जब भी वो इसको एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो ट्रू का फॉल्स देते हैं, फॉल्स का नॉट गिवन देते हैं। आई थिंक फॉल्स एंड नॉट गिवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो उस प्रॉब्लम का बेसिक सा सोल्यूशन ये है कि हमें समझना चाहिए कि एग्जामिनर हमारे को पहले से अंडरस्टैंड करके चलता है। वो उसको पता होता है कि आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन को कीवर्ड मानते हो, किस हिसाब से आप आंसर देते हो एग्जाम में। तो उन सब आंसर को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बेसिक सी स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहला है कि बच्चा जो सबसे ज्यादा ट्रैप होता है वो है स्टैटिक्स ट्रैप। स्टैटिक्स ट्रैप्स में वो क्या करेगा, एक तरफ पैसेज होगा, दूसरी तरफ क्वेश्चंस होंगे। वो पैसेज के अंदर जो डेटा देगा, मान लो वो कुछ भी एक इंफॉर्मेशन लिखता है, स्टैटिक्स लिखता है कि 100 हो गया या 20 ईयर्स हो गया, वो जानबूझ के इसको क्वेश्चन में भी कॉपी करता है। जिससे कि होता क्या है, बच्चे को लगता है कि मैंने कीवर्ड को मैच कर लिया और वो उसको ट्रू दे जाता है। तो ये केस काफी ज्यादा क्वेश्चनों में मैं देखने को मिलता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इसको गलत करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ऑब्जर्व करना चाहिए क्वेश्चन को करने से पहले कि एग्जामिनर आपके लिए क्या सोच रहा है। ओके, आज हम सेम स्टैटिक्स ट्रैप के अंदर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट दे रखा है जो आपको पढ़ना है 1 मिनट के अंदर, और उसके साथ एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, वो भी उसी 1 मिनट के अंदर। तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब, और 1 मिनट के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। एनालिसिस में सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। मैं इसको इस हिसाब से पढ़ूंगा जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट इसको पढ़ता है। मैं इसको वैसे नहीं पढ़ूंगा जैसे मैं इसको कराऊंगा, वो मैं बाद में इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने जब इसको पढ़ा होगा तो उसको कैसे पढ़ा होगा। अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, मैं सीधा से एक पर्पस निकालूंगा कि 35,800 वीनस फ्लाइट ट्रैप जो हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स में सर्वाइव कर गए हैं। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सीधा ऐसी इंफॉर्मेशन के बाद हम अपने क्वेश्चन पैसेज पे जाते हैं। पैसेज में जाके हमें ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिल रहा है फर्स्ट लाइन में ही, ओनली 35800 फ्लाइट ट्रैप्स वर फाउंड रिमेनिंग इन द वाइल्ड। ओके, तो जैसे ये लाइन हम पढ़ते हैं तो उसी टाइम हमें लगता है कि ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, और हम इसको कमिट कर जाते हैं ट्रू के साथ। बट ऐसा नहीं है, इसमें हमें बिल्कुल बड़े ध्यान से समझना होगा। अब मैं इसको दोबारा बताता हूँ कि ये करना कैसे है आप लोगों को। अब फर्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली। जब भी ओनली लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट वैसा चाहता है जैसा क्वेश्चन में है, उसका थोड़ा सा भी ऊपर थोड़ा भी नीचे नहीं चलेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कंडीशन ऊपर क्वेश्चन पैसेज के अंदर पूरी कर रहा है वो कि ओनली 35800, तो ये तो जस्टिफाई हो रहा है। बट अब हम देखते हैं कि कुछ और क्लू जो हमसे मिस नहीं हो गए हों। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाउ। नाउ का मतलब क्या है कि ये जो बात कह रहा है वो इस लाइन के अंदर, वो ये कह रहा है कि आज इतने होने चाहिए। उसको ये नहीं मतलब कल कितने थे, परसों कितने थे। बट क्वेश्चन में अगर देखें तो फर्स्ट लाइन के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है कि लास्ट सर्वे में इतने थे, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट जो वर्ड है वो लास्ट सर्वे है। तो अब अगर इसको आगे पढ़ते हैं हम, एंड सम प्रोमिनेंट कंजर्वेटिव हैज सजेस्टेड द प्लांट बी गिवन द स्टेटस ऑफ वनरेबल। तो पिछले सर्वे हुआ उसमें ये इतने मिले, तो कुछ एक जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको वनरेबल का स्टेटस मिलना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ये ओपन टू अटैक है, ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, सो ये जो रिसर्च है ये काफी पुरानी है और 1992 से के टाइम में हुई थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 35,800 का जो नंबर है फ्लाइट ट्रैप्स का वो 1992 में था, आज नहीं है। अब आज कितना है हमें नहीं पता। तो अगर ये क्वेश्चन ये पैसेज को मैं यही खत्म कर देता हूं तो इसका आंसर नॉट गिवन रहेगा, क्योंकि हमें 1992 में क्या हुई थी रिसर्च वो तो पता है, बट हमें ये नहीं पता है कि आज कितने फ्लाइट ट्रैप्स हैं। मे बी वो इंक्रीज हो गए हो, मे बी वो डिक्रीज हो गए हो। तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो यहां तक क्या हुआ, नॉट गिवन। बट मैं इसको आगे पढ़ता हूं। द प्रेजेंट नंबर इज कंसिडरेबली लोअर। तो आज का जो नंबर है वो काफी कम है किसके मुकाबले, 1992 में जो रिसर्च हुई थी और उसमें जो 35,800 मिले थे उनसे कम है। तो यहाँ पे गारंटी हमारे साथ ये एक सोल्यूशन निकल के आ रहा है कि आज जो नंबर है वो 35,800 नहीं है, उससे कम है। चाहे वो कितना कम हो, 1 2 3, तो वो 35,800 आज नहीं हो सकते।
तो जैसे ये नहीं हो सकती वाली लाइन आती है निकल के, तो ये क्या बन जाता है, फॉल्स बन जाता है क्वेश्चन। अंडरस्टैंड हो रहा है सबको कि 35-800 जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो आज सरवाइव कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन पैसेज के अंदर क्या हो रहा है कि वो आज 35-800 पक्का नहीं है। आपके पास गारंटी होना चाहिए क्वेश्चन के फॉल्स होने का, ध्यान रखनी है बात। ट्रू के लिए भी आपके पास गारंटी होनी चाहिए। नॉट गिवन में अगर आप कुछ भी आपको लगता है डाउट है तो वो नॉट गिवन रहेगा। ठीक है, थैंक यू। स्टैटिक ट्रैप्स के अंदर एक और क्वेश्चन करेंगे हम, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैटेगरी का ही। तो पहले एक टेक्स्ट दे रखा है मैंने, साथ में ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों के पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप साइड में जाके इसको पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, साथ के साथ हम इसको एनालाइज करते हैं। तो हम पैसेज पे सबसे पहले आते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट की हिस्ट्री रही है वो एडवर्सिटी और फेलियर की रही है, यानी यहाँ पे जो भी गया है उसको फेलियर का या एक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो लेकिन एक और चीज यहाँ पे हुई है कि क्लाइंबिंग इक्विपमेंट में एडवांसमेंट आई है पिछले 10 सालों में, और कुछ एक्सपीरियंस गाइड भी इस फील्ड में आने लगे हैं, जिसके कारण जो मृत्यु दर है वो 37% जो कि 1990 में था उससे घट के 4% रह गया 2004 तक आते आते। मीनिंग ये हुआ कि 1990 में 100 में से 37 लोग मरते थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते थे, और 2004 में वो घट के 4 रह गए हैं। मीनिंग 100 में से 4 लोग मरते हैं अब जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की सोचते हैं। अब एक एक्सेप्शनल सिचुएशन और है इसमें कि जो डेडलीस्ट ईयर है माउंट एवरेस्ट की हिस्ट्री का वो 1996 है, जिसमें 19 लोग मरे हैं समिट के आसपास। ओके, तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मृत्यु दर है एवरेस्ट का वो कंसिस्टेंटली घट रहा है 1990 से। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, लगातार। तो एक लीनियर प्लॉट होगा, जिगजैग प्लॉट नहीं होगा। तो मैं इसको एक एक्स वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर रहा हूं 1990 से, मैं इसको कंसिस्टेंटली क्या कर रहा हूं, डिक्लाइन दे रहा हूं। तो मोर्टेलिटी रेट का मैंने ग्राफ यहां पे शो किया है। अब आते हैं पैसेज के एनालिसिस पे। तो पैसेज में से एक इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन के साथ काफी मैच करती है वो ये है कि जो फैटलिटी रेट है वो 37% से 4% हो गया 2004 तक आते आते। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो अगर हम देखें यहाँ पे 1990 में ये था 37% और 2004 में हुआ ये 4%। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये लीनियर प्लॉट भी हो सकता है, ये जिगजैग प्लॉट भी हो सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे कि वो बीच में कैसा था, वो बढ़ा है घटा है कैसे हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कि हम नहीं कह सकते कि वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है या नॉन कंसिस्टेंट वे में डिक्लाइन हुआ है। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है अगर ये होती है तो ये क्वेश्चन की जो प्लॉट है उसके साथ मैच कर रही है, तो ये ट्रू होगा। और जब ये जिगजैग लाइन आएगी तो ये जो क्वेश्चन है उसकी लाइन के अपोजिट जा रही है, तो ये आंसर यहाँ पे फॉल्स होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो, बट हमें यहाँ पे इन दोनों में से लाइनों का ही नहीं पता कि कौन सी एक्चुअली आनी चाहिए अभी तक। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो नॉट गिवन की सिचुएशन, जब हम क्लियर नहीं है कि वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो नॉट गिवन रहेगा यहाँ पे। अब पैसेज में से एक और इंफॉर्मेशन को हम फर्दर लिखते हैं इसके अंदर। नंदलेस जो डेडलीस्ट ईयर है, यानी सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं माउंट एवरेस्ट की हिस्ट्री में, वो 96 में मरे थे जब 19 लोगों की डेथ हुई। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं पता है, बट ये जरूर पता है कि 96 में जो मरने वाले लोग थे वो सबसे ज्यादा थे। तो अगर मैं इसको प्लॉट को दोबारा से करता हूं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये शुरू तो होता है 37% से और खत्म होता है 4% पे। बट यहां पे एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि बीच के अंदर इसका पीक आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं इसका मतलब है मोर्टेलिटी रेट, तो वो कहीं बीच में आया हुआ है। तो वो ईयर कौन सा है, 1996, जो सबसे डेडलीस्ट ईयर था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती, ये बीच में एक बार उठी है जब सबसे ज्यादा लोग मरे थे 1996 में। तो इस रीजन से जो ये स्टेटमेंट है, फर्दर जो पुरानी स्टेटमेंट है उसके साथ मिलके इस क्वेश्चन को जो फाइनल टच दे रही है वो है ये फॉल्स है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ट्रैप नहीं होना है यहाँ पे। एक पहली लाइन के कारण कुछ और आंसर आ रहा है, जब आप दोबारा से इसको फर्दर और एनालाइज करते हो तो कुछ और आंसर आ रहा है। तो ऐसा एग्जाम में होता है, आप इसको बड़ा केयरफुली ध्यान से करो अगर आपको 9 आउट ऑफ 9 स्कोर लेना है तो। थैंक यू।